अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आप अपना नया बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जानते हैं कि आपको अपने मुतल्लिका वापडा के ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन देना पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ही अपना तमाम डाटा फिलअप करके ये एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार है और किस तरह से आपने अपने नए बिजली के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है, ये जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ पे आपने ये enc.com.pk ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप बआसानी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन करने के साथ ही सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड में आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने अप्लाई का ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो ये लें जी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन होके आपके सामने आ गया। सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी का। यहाँ से आपने आपकी जो सप्लायर कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी, वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि ये मैं लेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगला सेक्शन है सब डिवीज़न का। अगर तो आपको अपनी सब डिवीज़न का पता है तो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें। अगर आपको नहीं पता तो फ़िलहाल आप इसको छोड़ के अगला जो ऑप्शन है किस्म का, इस पे आ जाएं और यहाँ से अपना लोड देख लें कि आपको कितना लोड चाहिए। अमूमन जो है 15 किलोवाट तक ही घरेलू जो कनेक्शन होते हैं उनके लिए काफ़ी होता है, तो आप ये सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे नीचे कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन अभी आपने यहाँ पे हमसाया रेफरेंस नंबर ये एंटर करना है। तो आप अपने इर्द गिर्द किसी का मीटर का जो बिल है वो लें, वहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर ऊपर नज़र आएगा, तो इस बॉक्स में आपने वो रेफरेंस नंबर लिख देना है। तो जैसे ही आप ये रेफरेंस नंबर इस तरह से लिखने के बाद इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर सब डिवीज़न में ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सी सब डिवीज़न का नंबर है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको कनेक्शन टाइप का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपने देख लेना है कि आप घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल किस किस्म के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक यानी घरेलू ही सिलेक्ट हुआ रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेंट्स पर्टिकुलर्स का सेक्शन। इसमें आपने अपने जो है डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आप मालिक मकान हैं या किरायादार हैं। उसके बाद आपने अपना नाम लिख लेना है जी। तो यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद है वालिद या शोहर का नाम, तो यहाँ से आपने अपनी वल्दियत या ज़ौजियत सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने वालिद या शोहर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं या फॉरेनर हैं। और उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आगे एड्रेस का सेक्शन आता है, तो यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने एक मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर 2 है तो उसमें भी आपने एक और मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पे। तो ये डिटेल्स लिखने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेक्शन है कि कॉन्टैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन, कि फ़र्ज़ करें आप अपने नाम पे कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप उस प्रेमिसेस पे, उस प्रॉपर्टी पे रहते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो बंदा रह रहा है उसका आप कांटेक्ट नंबर दें कि जिससे वापडा वाले वहाँ पे जाके साइट विज़िट वगैरह के लिए रब्ता करेंगे। तो अगर तो आप वहाँ पे नहीं रह रहे और कोई और आपका कोई मुलाजिम या कोई बंदा वहाँ पे रह रहा है तो फिर आप यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स दे देंगे। लेकिन अगर आप ख़ुद ही वहाँ पे रह रहे हैं तो आप ये सिंपली ये सेम एज़ अबव का एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन भी ऑटोमेटिकली फ़िल आउट हो जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे ईमेल का एक ऑप्शन है, इसमें अपनी ईमेल आपने लिख देनी है। उसके बाद आप मज़ीद इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो प्रेमिसेस डिटेल्स आ रही है कि आप जिस जगह पे कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपने एंटर करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, के यहाँ पे कोई मीटर आपने पहले लगवाया हुआ है, अगर है तो उसकी यहाँ पे
तादाद कितनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं तो सिंपली ज़ीरो रहने दें। और कम से कम लोड आपको कितना जो है लोड चाहिए, तो आप यहाँ से अगर वहाँ पे कोई मोटर पंप वगैरह आपने चलाना है तो आप यहाँ पे 2 kV कर लें, अदरवाइज़ 1 ही किलोवाट जो है वो भी काफ़ी है। उसके बाद नीचे है जी प्रेमिसेस एड्रेस, कि आपने उस जगह का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से प्रेमिसेस एड्रेस भी लिख दिया तो ये हमारी एप्लीकेशन का जो डाटा है फिलअप हमने कम्प्लीटली कर लिया हुआ है। अब नीचे जो है अटैचमेंट्स का सेक्शन है कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कि आपकी जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी से अपनी प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें जी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से अटेस्टेड CNSE कॉपी ऑफ एप्लीकेंट, यानी आपने अपने ID कार्ड की कॉपी जो है वो अटेस्ट करवा लेनी है और उसकी पिक्चर यहाँ पे ब्राउज़ करके यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद अटेस्टेड CNSE कॉपी ऑफ विटनेस, तो आपको एक गवाह जो है वो भी चाहिए होगा। तो इसी तरह से आपने एक अदद गवाह जो है उसके ID कार्ड की अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद नेबर इलेक्ट्रिसिटी बिल के आपके किसी मोहल्लेदार या पड़ोसी के जो मीटर है उसका बिल जो है वो आपने यहाँ पे इसी तरह से ब्राउज़ करके अटैच कर देना है। तो ये जी ऊपर वाले हमारे 4 जो अटैचमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब लास्ट जो है वो है वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स टेस्ट रिपोर्ट। तो ये एक जो वायरिंग के ठेकेदार होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से आपको वायरिंग की एक टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। क्योंकि ये हर एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी लोकेशन भी अलग होती है और कॉन्टैक्ट नंबर भी अलग होता है, क्योंकि हर एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टर सेम नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बताना मुश्किल है कि आपको ये कहाँ से जो है ये टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। तो उसका सबसे बेहतरीन हल है कि आपको अभी, क्योंकि इस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपने बैंक में अपना डिमांड नोटिस जो है वो डिपॉज़िट करने जाना है। तो इसलिए आप फ़िलहाल इसकी जगह पे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्राउज़ करके कोई भी पिक्चर अटैच कर दें। और उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे अपने वापडा के ऑफिस में ये एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपने पूछ लेना है कि ये आपका जो वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर है उसका ऑफिस कहाँ पे है जहाँ से आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। तो आपका जो वापडा वाले हैं वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद फिर आपने वहाँ से वो रिपोर्ट हासिल कर लेनी है। उसकी 500 रुपये फ़ीस होती है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको एक सैंपल शो हो रहा है कि ये रिपोर्ट जो है किस तरह की होती है। तो वहाँ से आपने फिर वो रिपोर्ट हासिल करके उसके बाद जब बैंक में आप जमा करवाएंगे डिमांड नोटिस, तो साथ आपने वो शो करवानी है और साथ ही अपने वापडा ऑफिस में जमा करवा देनी है। तो ये लें जी एप्लीकेशन हमारी जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे नीचे आई एग्री का बटन है, इस पर हम इस तरह क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद आपको स्क्रीन में एक कोड इस तरह से कैप्चा कोड नज़र आएगा, वो आपने यहाँ पे नीचे एंटर कर देना है और उसके बाद आप कैप्चा सेंड का जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट का जो बटन है ये विजिबल हो जाएगा। तो आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये ले जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो मैसेज है वो मिल चुका है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी हुई है। और यहाँ पे नीचे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस भी शो हो रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल में ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन ये डाउनलोड हो जाएगी। इस पे आप देख सकते हैं इसकी ट्रैकिंग आईडी आपकी लिखी है, एप्लीकेशन की डेट लिखी है, एप्लीकेंट नेम और बाकी जो डिटेल्स आपकी वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा दी हुई है। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपने ये जो रिसिप्ट है इसका प्रिंट निकाल लेना है और उसके बाद नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस में नज़र आ रहा है कि आप प्लीज़ नोट योर ट्रैकिंग आईडी और उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आपने ये जो रिसिप्ट है इसका प्रिंट निकाल लेना और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपने साथ यहाँ पे अपलोड किए हैं उनको सब का एक एक प्रिंट निकाल के एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है और उसको अपने मुतल्लिका वापडा ऑफिस में जाके जमा करवा देना है।
अगर तो ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाएंगे तो आपका काम जो है वो चंद ही मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस वहाँ पे जाके करवाते हैं तो फिर आप जानते हैं कि आपको अच्छा खासा वेट भी करना पड़ सकता है और आपको वहाँ पे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जब आप अपनी फ़ाइल जो है ख़ुद तैयार करके वहाँ पे ले जाके सिर्फ जमा करवा देंगे, उसके बाद वापडा वाले ख़ुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका जो साइट विज़िट करने के बाद आपको यहीं पे ऑनलाइन ही डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका साइट विज़िट हो जाएगा आपको यहाँ पे डिमांड नोटिस भी ऑनलाइन इशू हो जाएगा। आप प्रिंट DN पे क्लिक करके अपना जो है डिमांड नोटिस भी यहाँ पे न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करें। अपना ID कार्ड नंबर लिखने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आपने वो बैंक में जाके डिमांड नोटिस जो है वो जमा करवाना है और 15 से 20 दिन के बाद आपका मीटर जो है वो लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि किस तरह से आपने अपने नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यानी नए मीटर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।